नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ ने अपने कार्यालय के उद्घाटन पर एक रैली का आयोजन किया। ये रैली इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जस्सी पेटवाड़ ने विधायक बनने के बाद ये पहला शक्ति प्रदर्शन किया। इस रैली के लिए जस्सी पेटवाड़ ने अपने गुरु सांसद दीपेंद्र हुड्डा को चीफ गेस्ट बनाया। इसके साथ साथ दीपेंद्र के साथ उनके कई खास नज़दीकी नेता भी रैली में मौजूद रहे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जस्सी पेटवाड़ को इस रैली से क्या मिला, इस रैली में कैसा माहौल था और ये रैली नारनौंद की पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट छोड़ने का काम करके गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ की नारनौंद रैली की और इसके इम्पैक्ट की और इसकी हाजिरी की। जस्सी पेटवाड़ के लिए पिछला 1.25 साल काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। वो लगातार फील्ड में एक्टिव तो रहे हैं, लेकिन खुशी नर्सिंग कॉलेज में उनके ऊपर सवाल उठे। उनके खिलाफ विरोधियों ने माहौल बनाने का प्रयास किया। ऐसे में जस्सी पेटवाड़ के लिए अपने विरोधियों को करारा जवाब देना जरूरी हो गया था और करारा जवाब देने के लिए ही जस्सी पेटवाड़ ने नारनौंद में अपने कार्यालय के उद्घाटन पर एक रैली का आयोजन किया और इस रैली का नज़ारा साफ तौर पर बता गया कि जस्सी पेटवाड़ टेस्ट में पास हुए हैं और विधायक बनने के बाद हुए इस पहले शक्ति प्रदर्शन में वो 10 में से 10 नंबर लेने में सफल रहे हैं। जस्सी पेटवाड़ की इस रैली में क्या नज़ारा था और दीपेंद्र हुड्डा ने इस मौके पर क्या कहा, सबसे पहले आप ये गौर से सुनिए। जस्सी ने कल फ़ोन करके एक बात कही मुझे। रात को इनका टेलीफोन आया, 11-12 बजे के बात होगी, MP साहब इतने बजे पहुंच जाना, हम भी पहुंच जाएंगे। फिर इनने एक बात कही है जस्सी ने, जस्सी भूल गया होगा या याद होगी, मगर इसने बात कही। इसने कहा MP साहब आप जब आ जाओगे नारनौंद में तो आ तो जाओगे, लेकिन आपका जान का जी नहीं करेगा। और यह बनी भाई, इतनी आपका जो आज आपने जो हौसला बढ़ाया, आपने जो आशीर्वाद दिया, भाई आ तो गए, इब जान का जी नहीं करे करता। जस्सी ने कल फ़ोन करके एक बात कही मुझे। रात को इनका टेलीफोन आया, 11-12 बजे के बात होगी, MP साहब इतने बजे पहुंच जाना, हम भी पहुंच जाएंगे। फिर इनने एक बात कही है जस्सी ने, जस्सी भूल गया होगा या याद होगी, मगर इसने बात कही। इसने कहा MP साहब आप जब आ जाओगे नारनौंद में तो आ तो जाओगे, लेकिन आपका जान का जी नहीं करेगा। और यह बनी भाई, इतनी आपका जो आज आपने जो हौसला बढ़ाया, आपने जो आशीर्वाद दिया, भाई आ तो गए, इब जान का जी नहीं करे करता। आपने देख लिया होगा कि रैली में भीड़ का जोरदार नज़ारा था। नारनौंद हलके के हर गांव से लोग इस रैली में पहुंचे। इस रैली की जोरदार हाजिरी ने साफ तौर पर बता दिया कि जस्सी पेटवाड़ की अपने हलके में ना तो पकड़ ढीली हुई है, ना ही उनके प्रति जोश कम हुआ है और उनकी टीम भी पूरी मजबूती के साथ मैदान में डटी हुई है। जस्सी पेटवाड़ के लिए वही जोश, वही करंट एक बार फिर से इस रैली में नजर आया। जस्सी पेटवाड़ ने इस रैली के जरिए नारनौंद की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी लकीर खींचने का काम किया। जी हाँ, ये सच्चाई है कि नारनौंद की पॉलिटिक्स में ये अब तक की सबसे बड़ी रैली थी और जस्सी पेटवाड़ ने इस सफल रैली के जरिए ये बता दिया कि अभी भी उनमें दमखम बरकरार है और वो इसमें भी सबसे टॉप पर चल रहे हैं।
जस्सी पेटवाड़ ने इस रैली के जरिए ये दिखा दिया कि वो अभी भी अपने हलके के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और जस्सी का नारनौंद और नारनौंद का जस्सी, ये नारा उनके ऊपर अभी भी फिट हो रहा है और उनकी लोकप्रियता भी एक बार फिर से इस रैली के जरिए साबित हो गई। जस्सी पेटवाड़ ने इस रैली के जरिए विरोधियों को करारा जवाब दे दिया और ये बता दिया कि वो ना किसी से डरते हैं ना किसी से दबते हैं और वो अपनी वर्किंग के बलबूते पर, अपनी टीम के बलबूते पर और लोगों के साथ लगाव के बलबूते पर पूरी मजबूती के साथ मैदान में डटे हुए हैं। इस रैली के जरिए ये साबित हो गया है कि जस्सी पेटवाड़ के लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं है और वो पूरी मजबूती के साथ अपनी पॉलिटिक्स को पॉजिटिव रखने में सफल हो रहे हैं। आप जस्सी पेटवाड़ की इस रैली के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जस्सी पेटवाड़ की इस रैली के इम्पैक्ट क्या है और जस्सी पेटवाड़ की इस रैली के बाद अब नारनौंद हलके के अंदर कैप्टन अभिमन्यु और उमेद सिंह लोहान के क्या गणित हैं, ये हम आपको कल की स्टोरी में बताएंगे। कल नारनौंद हलके की दूसरी स्पेशल स्टोरी के लिए आप खरी खरी न्यूज़ से जरूर जुड़िएगा। जस्सी पेटवाड़ की सियासत के 2029 के अंजाम को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।